तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। जी हाँ, ये वक्तव्य है पीएम मोदी का। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनने के बाद देश को यही भरोसा दिलाए थे। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और अगर इन 90 दिनों की बात की जाए तो सरकार ने 9 प्रमुख क्षेत्रों में कुल 73 महत्वपूर्ण फैसले ले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्री परिषद के साथियों को यह बताते हुए कहा कि हमें 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी और हम करेंगे। आपको ये बता दें कि 100 दिन पूरे होने से पूर्व मंत्री परिषद की मैराथन बैठकें हुई, जिसमें कुल 6 घंटे की मीटिंग में मंत्रियों को बताया गया कि मोदी सरकार किस गति से आगे बढ़ना चाहती है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस, 3 करोड़ और घरों के साथ पीएम आवास योजना का विस्तार, अभी हाल ही में घोषित कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बड़े कदमों के रूप में पेश किया गया। फैसलों को लागू करने के लिए कुल 252 कार्य बिंदुओं की पहचान की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 के लिए गरीब कल्याण, युवा, रोजगार, अन्नदाता, नारी शक्ति और बुनियादी ढांचे को प्रमुख प्राथमिकता वाली सूची में शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और राम मोहन नायडू को इस प्रक्रिया के समन्वय का काम सौंपा गया है। दरअसल मोदी 3.0 के तहत लिए गए बड़े फैसलों पर प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया गया। फैसलों की लिस्ट में सबसे ऊपर नई सरकार के शपथ लेने के ठीक बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम आवास योजना का विस्तार, परीक्षा लीक पर नकेल कसने के लिए नियमों की अधिसूचना और देश में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए लाल किले से पीएम की घोषणा थी। देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने की योजना है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को फायदा है। आपको ये भी बता दें कि पीएम किसान किस्त जारी करना, विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि, पोलावरम परियोजना के लिए मंजूरी, कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और उचित मूल्य पर यूरिया की उपलब्धता के लिए किए गए प्रयासों को प्रमुख कदमों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। लखपति दीदी योजना का उल्लेख नारी शक्ति के लिए किए गए एक बड़े फैसले के रूप में इसे उभारा गया। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के संबंध में लिए गए 40 से अधिक फैसले भी पीएम के सामने की गई प्रस्तुति का हिस्सा थे। हालांकि सभी पर पूंजीगत व्यय के तहत खर्चे में तेजी लाने के लिए जोर दिया गया, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में अब तक केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 11 लाख करोड़ रुपए है। पिछले 3 महीनों में घोषित कई रेल परियोजनाओं, बिजली परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजनाओं, 12 नए विनिर्माण समूहों, 8 उच्च गति वाले सड़क गलियारों और 3 नए हवाई अड्डों का भी जिक्र हुआ है। साथ ही गहरे समुद्र में बंदरगाहों का अनावरण, 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करना और लद्दाख के लिए घोषित 5 नए जिलों को भी इन 100 दिनों में सरकार के बड़े कदमों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो आपको क्या कहना है सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइए।